नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अब अपने ही लोग अपनों के ही घर को आग लगाने लगे हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल, ठेले, गुमटी, खोमचे, रेहड़ी और खोखे जो भी पड़ेगा रास्ते में, उनको जो इन प्रतिष्ठानों के मालिक हैं उनको अपने नाम की एक तख्ती बाहर लगानी होगी। यानी कि अपने नाम को डिस्क्लोज करना होगा कि आपका नाम क्या है, और एक नेम प्लेट आपको वहाँ बाहर टांगनी होगी, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा ठेला, रेहड़ी, खुमटी और होटल, ढाबा ये हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का है। अब इसके साइड इफेक्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए, जिसको उत्पात मचाना है, जिसको बवाल करना है, वो मुस्लिम के साथ भी करेगा और हिंदू के साथ भी करेगा। अब ऐसा ही कुछ एक ताज़ा तरीन मामला सामने आया है, जब अपनों ने ही अपनों पर ही हमला कर दिया, जम करके तोड़ फोड़ कर दी। मामला कुछ ऐसा था कि आपको बताएं कि घटना कहाँ की है। घटना है ये मुजफ्फरनगर जिले के सिसोना ब्लॉक में दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर एक ढाबा है जिसका नाम है हुक्के वाला हरियाणवी टूरिस्ट ढाबा। इनके ओनर हैं प्रमोद के यहाँ पर हरियाणा के ही कुछ कांवड़ियों ने खाना खाया, जिसके बाद तोड़फोड़ कर दी। कांवड़ियों का ये कहना है कि उनको दाल सब्जी में प्याज के टुकड़े नजर आए। एक प्याज की वजह से पूरा बवाल हो गया और प्रमोद के ढाबे को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब आप ये देखिए कि प्याज हो जाना, अगर ये प्याज किसी आरिफ ने या फिर निसार ने डाल दी होती तो फिर आप ये देखिए कि उस बेचारे की तो लिंचिंग ही कर डालते। ये तो खैर इतनी गनीमत रहेगी, तोड़ फोड़ करके ही छोड़ दिया, लेकिन प्रमोद के नाम का भी लिहाज नहीं किया। आप देखिए, हरियाणवी ढाबे का भी लिहाज नहीं किया, किसी भी तरीके का कोई लिहाज इन्होंने नहीं किया, जम करके तोड़फोड़ की। तो आप नाम रखवा लीजिए, नाम की छटनी करवा लीजिए, आप नाम को अलग अलग करवा लीजिए, ठेलों पर नेम प्लेट लगवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिसको जो करना है वो करेगा। आप ये देखिए कि जिस तरीके का ये फैसला इन्होंने थोपा है, जिस तरीके का ये फरमान इन्होंने जारी किया है, उसके बाद इसकी मुखालफत भी अब चारों तरफ हो रही है। लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि इनके खुद के लोग। आरएलडी इससे सहमति नहीं जता रहा है, वो अपनी असहमति जता चुका। जेडीयू भी इससे सहमत नहीं है, यहाँ तक कि इनके खुद के इतने पुराने और बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इसका विरोध किया है कि ये चीज़ सही नहीं है। आप संविधान के खिलाफ जाकर के, आप लोकतंत्र के खिलाफ जाकर के, और इस तरीके से आप एक सांप्रदायिक स्थिति को बढ़ावा दे रहे हैं, सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। सबको पता होता है, सबको मालूम है, खास तौर की बात मैं कर रही हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। जब सावन का महीना शुरू होता है, जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है, तो जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको पता होता है कि किस तरीके का परहेज इस दौरान रखना है। जितने भी ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, और जो लोग नॉनवेज बेचते हैं उनका तो अलग ही सब पता चल जाता है। और वैसे भी जब से योगी सरकार आई है, पिछले 2-3 बार से मैं देख रही हूँ कि नॉनवेज की दुकानें तो बिल्कुल बंद कर दी जाती हैं उस मार्ग पर। और फिर जो ठेले गुमटी वाले हैं बेचारे, जो फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, इन दिनों आम का भी सीजन होता है, तो बहुत सारे मुस्लिम होते हैं जो ठेले वाले, वो आम बेचते हैं, तो लोग उनसे खरीदते हैं, खाते हैं। इसमें तो मुझे ख्याल से कोई परहेज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब ये इल्ज़ाम लगाना कि ये मुस्लिम है, हम इससे नहीं खरीदेंगे, इनकी पहचान कर लो, आपको खरीदना हो तो खरीदो, आपको नहीं खरीदना हो तो मत खरीदो, इन सब चीज़ों का कोई सलूशन नहीं। हाँ, सरकार ने अगर इस नियत से किया है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से पूरी यात्रा हो जाएगी, तो ये गलत फहमी है। अगर ऐसा होता तो ये देखिए, प्रमोद के साथ ये घटना ना होती ना, कि प्रमोद ने बेचारे ने प्याज का इस्तेमाल कर दिया और प्याज ही उसके लिए मुसीबत बन गई।
रही बात सोशल मीडिया पर तमाम खबरें वायरल होती हैं कि फला ने थूक दिया, थूक के खाना खिला रहे हैं, जिस तरीके की खबरें आप मीडिया पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जूस में डाल दिया, कि उसमें डाल दिया, ये कर दिया। देखिए, थोड़े से सर फिरे हर जगह मौजूद हैं, हर धर्म में मौजूद है, हर जाति में मौजूद है, उनका आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन थोड़े से सर फिरों के लिए पूरे समाज को बांट देना कहाँ तक उचित है? उससे ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। आप शांति को और भंग कर दे रहे हो, और ऊपर से ये इल्जाम विपक्ष पे भी लगाते हो कि ये विपक्ष इस चीज को मुद्दा बना रहा है। मुद्दा तो सब लोग, जो भी सभ्य व्यक्ति होगा वो मुद्दा बनाएगा। हर मुस्लिम को पता है कि इन दिनों किस तरीके के डिसिप्लिन का ख्याल रखना है, किस तरीके की शुचिता का हमें ध्यान रखना है, कि किसी के भी धर्म को, किसी के व्रत को, किसी के सावन को, किसी के कावड़ को कोई ठेस या क्षति ना पहुंचे। जानबूझ करके कोई उत्पात अगर करना चाहे तो ये इन तरीके के उत्पाती को आप कभी रोक नहीं पाएंगे। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कितने सख्त से सख्त इंतजाम कर लीजिए, अगर किसी को जानबूझ कर किसी को ठेस पहुंचानी है तो वो उस चीज को आप कतई नहीं रोक पाएंगे। जो होना होगा वो होकर रहेगा किसी भी कीमत पर। जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो सभ्य व्यक्ति हैं, उनको सबको पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी तरीके से हिंदुओं को भी पता है कि रमज़ान का महीना है, कि मुहर्रम का महीना है। जो लोग इनके बारे में जानते हैं, जो लोग इनके बारे में आप देखिए कि पता है, तो वो हर चीज का परहेज करते हैं, सबके मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। ये कि किसी भी आदेश को थोप देना इस वजह से कि ये ऐसा हो जाएगा, इससे शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी और सारी यात्रा बिल्कुल कुशलता के साथ संपन्न हो जाएगी, तो ये गलत फहमी है और गलत फैसला है। इस बात को साबित कर दिया है इस वाली घटना ने, जो मुजफ्फरनगर के सिसोना में हुई है, दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर प्रमोद के हुक्का वाला हरियाणवी टूरिस्ट ढाबे पर। ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है, और इस तरीके की घटनाएं और भी होंगी। अभी हालांकि सावन शुरू नहीं हुआ, लेकिन कांवड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, और इस दौरान तामसिक भोजन जो होता है, लहसुन प्याज जिसे कहते हैं, वो भी वर्जित ये लोग मानते हैं, नहीं खाना है। अब क्यों डाला प्रमोद ने, भगवान जाने, उसकी बुद्धि को भी क्या ही हुआ था। तो बाकी सब कुछ अलाउड होता है, ठेके खुले रहेंगे, शराब की दुकानें खुली रहेंगी, सब कुछ खुला रहेगा, उस पर तो खैर अनुज्ञापी लिखा ही होता है, वो किसी मुसलमान की होती ही नहीं है। पहली बात तो ये है। खैर, तो ये चीज़ थी कि ये आदेश, ये फैसला, ये समाज को बांटने का काम करेगा। जो खाई है उसको पाटेगा नहीं, उसको और बढ़ाने का काम करेगा। जो भी अप्रिय घटना होनी होगी वो होगी, और वो कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटी बात का इशू बना सकता है। तो ये तो सब कुछ डिपेंड करता है व्यक्ति की सोच पर, उसकी समझ पर, उसके स्वयं के विवेक पर। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।